पुरुषोत्तम मास का 27वां अध्याय इस प्रकार है। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर मौन हुए मुनीश्वर वाल्मीकि मुनि को सतपत्नी राजा धृण्वक ने नमस्कार किया और प्रसन्नता के साथ भक्ति पूर्वक पूजन किया। उस राजा धृण्वक से की हुई पूजा को लेकर आशीर्वाद को दिया, तुम्हारा कल्याण हो, पापों का नाश करने वाली सरयू नदी को मैं जाऊंगा। इस समय हम दोनों को इस प्रकार बात करते समय सायंकाल हो गया। यह कहकर मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि शीघ्र चले गए। राजा धृणधनवा भी सीमा तक वाल्मीकि मुनि को पहुंचाकर अपने घर लौट आया। घर जाकर अपनी गुण सुंदरी नामक सुंदर स्त्री से बोला। राजा धृणधनवा बोला, अति सुंदरी, राग द्वेष लोभ मोह मद माश्रेय इन 6 शत्रुओं से युक्त गंधर्व नगर के समान इस असार संसार में मनुष्य को क्या सुख। कीट भिष्ट भस्म रूप पात पित्त कफ इन युक्त मूल मूत्र रक्त व्याप्त ऐसे संसार शरीर से क्या प्रयोजन। हे वानरेय, अध्रुव शरीर से ध्रुव वस्तु एकत्रित करने के लिए पुरुषोत्तम का स्मरण करने के लिए वन को जाता हूँ। तब वह इस सुंदरी ऐसा सुन के विनय से शुद्धता से हाथ जोड़कर अपने पति से बोली। गुण सुंदरी बोली, हे निरपते, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। पतिव्रता स्त्री के पति ही देवता है। जो स्त्री पति के जाने पर पुत्र के गृह में रहती है, वह स्त्री पति पुत्र वधू के अधीन हो प्राय घर में कुत्ते के समान रहती है। पिता सवलप देता है, भाई सवलप देता है। अत्यंत देव वाले पति के साथ कौन स्त्री न जाएगी। इस प्रकार प्रिय की बात को स्वीकार कर पुत्र का अभिषेक कर स्त्री सहित शीघ्र ही मुनियों से सेवित वन को गया। दोनों स्त्री पुरुष हिमालय के शिव गंगा जी के निकट जाकर पुरुषोत्तम मास के आने पर दोनों काल में स्नान करने लगे। हे नारद, वहाँ पुरुषोत्तम मास को प्राप्त कर विधि से पुरुषोत्तम का स्मरण कर भार्या सहित तपस्या करने लगे। ऊपर हाथ किए बिना अवलंब पैर के अंगूठे पर स्थिर आकाश में दृष्टि लगाए निराहार होकर राजा श्री कृष्ण का जप करने लगे। इसी प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुए तपनो राजा की पतिव्रता रानी भी तत्पर हुई। इस प्रकार तप करते हुए राजा का पुरुषोत्तम मास संपूर्ण होने पर घंटिमाओं के जल से विभूषित विमान वहां आया। ऐसे तत्काल आए हुए पुण्यशील और सुशील सेवित विमान को देखकर स्त्री सहित राजा आश्चर्यचकित हो विमान में बैठे हुए पुण्यशील और सुशील को नमस्कार किया। पुनः वे स्त्री सहित राजा को विमान में बैठने की आज्ञा दिए। स्त्री सहित राजा विमान में बैठकर सुंदर नवीन शरीर धारण कर तत्काल गोलोक को चले गए। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास में तप करके भय रहित लोक को प्राप्त कर हरि के निकट आनंद करने लगे। पतिव्रता स्त्री पुरुषोत्तम में तप करते हुए पति की सेवा करते कर उसी लोक को प्राप्त हुई। श्री नारायण बोले, हे नारद, मेरी एक जीवा है, इस प्रकार मैं इसका क्या वर्णन करूं। इस पुरुषोत्तम मास के समान कुछ भी नहीं है। सहज जन्म में तप करने से जो फल प्राप्त नहीं होता, वह फल पुरुषोत्तम मास के सेवन से प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास में बल बुद्धि अथवा अबुद्धि पूर्वक किसी भी बहाने यदि उपवास स्नान दान जप आदि किया जाए तो करोड़ों जन्म पर्यंत के पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे दुष्ट बंदर ने बुद्धि पूर्वक 3 रात तक पुरुषोत्तम मास में केवल स्नान कर लिया तो उसके पूर्व जन्म के समस्त कर्मों का नाश हो गया और वह बंदर भी दिव्य शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर जरा मरण रहित तो गोलोक को प्राप्त हुआ। इसलिए यह पुरुषोत्तम मास संपूर्ण मासों में अत्यंत श्रेष्ठ मास है, क्योंकि बिना जाने से ही पुरुषोत्तम मास में किए गए स्नान मात्र से दुष्ट वानर को हरि भगवान के समीप पहुँचाया। हो आश्चर्य है, श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन जो नहीं करने वाले हैं वे महामूर्ख हैं। वे धन्य है जो कृतज्ञ है, उसका जन्म सफल है। जो पुरुषोत्तम मास को विधि पूर्वक साथ स्नान दान जप हवन उपवास पूर्वक सेवन करते हैं। नारद मुनि बोले, वेद में समस्त अर्थों का साधन करने वाले मनुष्य शरीर को कहा गया है, परंतु यह वानर भी व्यास से पुरुषोत्तम मास का सेवन कर साक्षात मुक्त हो गया है। तपोनिधि संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के निमित्त मुझसे इस कथा को कहिए। इस वानर ने 3 रात्रि तक स्नान कहाँ पर किया, वह वानर कौन था, क्या आहार करता था, उत्पन्न कहाँ हुआ, कहाँ रहता था, पुरुषोत्तम में व्यास से उसको क्या पुण्य हुआ। इस विस्तार से सुनने की इच्छा करने वाले मेरे से कहिए। आपसे कृतार्थ शरण कर मुझे तृप्ति नहीं होती। श्री नारायण बोले,
कोई केरल देश का अत्यंत लालची, शायद मक्खियों के समान धन में प्रेम रखने वाला, सदा धन संचय करने तो रहने वाला ब्राह्मण था। उसी क्रम से लोक में करदे नाम में प्रसिद्ध था। उसके पिता भी ने उसका नाम चत्र शर्मा रखा था। उस कंदरिया ने सुंदर अन्न, सुंदर वस्त्र का किसी समय उपभोग नहीं किया। उसकी बुद्धि में अग्नि में बुद्धि पितरों का श्राद्ध कभी नहीं किया, यश के लिए कुछ भी नहीं किया और आश्रित वर्ग का पोषण नहीं किया। अन्याय से धन का इकट्ठा कर पृथ्वी में गाड़ दिया। माघ मास में कभी तिल दान नहीं दिया, कार्तिक मास में दीप दान और ब्राह्मणों ने कभी भोजन नहीं कराया, वैशाख मास में धान्य का दान नहीं दिया, व्यतीत आत्म योग में संपूर्ण का दान नहीं दिया, वैदित्य योग में चांदी का दान नहीं दिया। ये सब दान कभी भी सूर्य का क्रांति काल में नहीं दिया। चंद्र ग्रहण सूर्य के समय न जप किया, न अग्नि में आहुति दी। स्वतः नेत्रों में आंसू भरकर दीन वचन कहा करता। वर्षा वायु आतप से दुखित दुबला काले शरीर वाला यह मूर्ख सर्वदा धन के लोभ में पृथ्वी पर घूमा करता था। कोई भी इस पामर को कुछ दे देता, इस तरह बार बार कहता हुआ गो के दोहन समय तक कहीं भी ठहरने में असमर्थ था। लोक के प्राणियों के धिक्कारने से जला हुआ दुर्मन होकर घूमता था। उसका मित्र कोई बंचेर वाटी का मालिक था। उस कैदी ने उस माली से बार बार रोते हुए अपने दुख को कहा, नगर के वासी मेरा नित्य तिरस्कार करते हैं, इसलिए उस नगर में मैं नहीं रह सकता। इस प्रकार कहते हुए कंदरिया ब्राह्मण के अत्यंत दीन वचन सुनकर माली दयाचित्त हो गया। शरण में आए हुए उस दीन ब्राह्मण पर माली ने दया की। हे कैदरे, इस समय तुम इसी वाटिका में वास करो। नगर वासियों से तिरस्कृत हुआ ब्राह्मण माली के वचन को सुनकर उस वाटिका में रहने लगा। नित्य उस माली के पास वास करता, उसका आज्ञा का पालन कर उस कैदरिया ने माली के दृढ़ विश्वास किया। उस कैदरिया ने अत्यंत विश्वास होने के कारण माली ने कैदरिया ब्राह्मण को अपने से छोटे बगीचे का मालिक बना दिया। उसके बाद उस माली ने निश्चय किया कि कैदरिया हमारा आदमी है, इसलिए वाटिका की चिंता छोड़कर राज मंदिर का सेवन किया। राजा के यहाँ उस माली का बहुत कार्य करता था और परंतु उस वाटिका को वह कभी नहीं आया। वह अत्यंत दुर्बल कंदरिया उस वाटिका के फलों के आनंद से अच्छी तरह भोजन करता, लोग बस बचे हुए फलों को बेच देता, निर्भय उस बगीचे फल बेचकर सब धन समय ले लेता। जब माली पूछता तो उसके सामने झूठ बोलता कि नगर में फिरता भिक्षा मांगता मांगता खाता हूँ, तुम्हारे वन की रक्षा करता हूँ। फिर भी पक्षीगण उस बगीचे के फलों को महीने में खा जाते हैं। देखिए, मैंने कुछ खाते हुए पक्षियों को अच्छी तरह से मार डाला है। 4 उन पक्षियों के मांस और पंख गिरे हुए थे। उन मांस के पक्षियों के टुकड़ों पंखों को देखकर अत्यंत विश्वास कर माली चला गया। इस प्रकार अत्यंत जर्जर दुष्ट करधे के वास करते हुए 87 वर्ष बीत गए। वह मूड वहीं मर गया और अग्नि और काष्ठ भी नहीं मिला। बिना भागे पाप का नाश नहीं होता, ऐसा वेद जानने वाले कहते हैं। इसी कारण करता यमदूतों के आघात से पीड़ित कष्ट के साथ अत्यंत भयंकर दीर्घ मार्ग को गया। पूर्व में किए हुए कर्मों का स्मरण करता हुआ और प्रलाप करता हुआ बुद्ध अक्षरों में कहता हुआ हो आश्चर्य, मुझे दुष्ट कदरे के ज्ञान को देखिए। कृष्ण सार से पवित्र इस भारत खंड में देवताओं को मैंने दुर्लभ मनुष्य से प्राप्त कर मैंने धन के लोभ से क्या किया, अर्थात कुछ भी नहीं किया। मैंने जन्म व्यर्थ में खोया और मैंने बहुत दिनों से धन जो किया था वह धन तो पराधीन हो गया। इस समय कला पाश में बंधा पराधीन और मैं क्या करूं। प्रथम मनुष्य शरीर को प्राप्त कर कुछ भी पुण्य कर्म नहीं किया, न मैंने दान किया, न अग्नि में आहुति दी, न ही हिमालय की गुफा में जाकर तपस्या की, मकर के सूर्य और माघ मास में गंगा का जल का सेवन किया, पुरुषोत्तम मास के अंत में 3 दिन उपवास भी नहीं किया और कार्तिक मास में तारागण के रहते स्नान नहीं किया। मैंने पुरुषोत्तम को दान देने वाला मनुष्य शरीर को भी नहीं पुष्ट किया। हो आश्चर्य, मेरा संचित धन पृथ्वी में निरतक गड़ा रह गया। दुष्ट बुद्धि होने का जीव को कष्ट दिया। मैंने जेठग्नि को भी कभी अन्न से तृप्त नहीं किया। किसी पर्व के समय उत्तम वस्त्र से शरीर को आच्छादित नहीं किया। न तो जाति के लोगों का, न बांधवों का, न सज्जनों का, न बहनों का, न दामाद का, न कन्या का, न माता पिता का, न छोटे भाइयों को, तथा स्त्री को, न ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। इन लोगों को एक बार मिठाई से कभी तृप्त नहीं किया। इस प्रकार विलाप करते हुए इस कंदरे को यमदूत यमराज के समीप ले गए। उसको देखकर चित्रगुप्त ने उसके पाप पुण्य को देखा। अपने स्वामी धर्मराज से कहा, हे महाराज, इन ब्राह्मणों अधम कृपण है, धन के लोभी इस दुष्ट कदरिया का कुछ भी पुण्य नहीं किया। वाटिका में रहकर उसने बहुत पाप किया। माली का विश्वास पात्र बनकर स्वयं फलों को खाया। जो पके हुए फल थे उनको खाया, जो खाने से बचे हुए फल थे उन दुष्ट ने धन के लोभ से बेच डाला। एक फल के चोरी का पाप, दूसरा विश्वासघात का पाप। हे प्रभु, इस 2 पाप कृपण से अत्यंत
और भी कई प्रकार के अनेक पाप हैं। नारद मुनि बोले, इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र चित्रगुप्त के वचन को सुनकर अत्यंत क्रोध से धर्मराज ने कहा, यह कद्रिय 1000 बार वानर योनि में जाए और विश्वासघात का फल भी इसके बाद होगा। बोलो 27वें अध्याय की जय। बोलो उमापति महादेव की, पुरुषोत्तम मास की जय, मुरलीधर भगवान कृष्ण की जय, श्री कृष्ण हरि भगवान, श्री हरि कृष्ण विष्णु भगवान की जय।